संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। इसका आंसर होगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, उसके बाद 3 में से 1 माइनस करके 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है और ये दोनों संख्या को हम घटा देंगे, यानी कि माइनस करने के बाद आंसर हो जाएगा 900। तो हम कह सकते हैं 3 अंकों की कुल संख्याएं 900 होगी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 1 से 10 के बीच की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 है, जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं 7 है। 1 से 10 के बीच में कह रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 7। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि संख्या इतना में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। जो ये संख्या है इसमें 3 से भाग देंगे तो जो हमको शेष आएगा, इस संख्या में से इस शेष को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 24 में वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। संख्या इतना में न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो। यह संख्या है, इसमें 11 से भाग देंगे, शेष जो आएगा 11 में शेष फल को घटा देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संख्या इतना निम्नलिखित में कौन से संख्या से विभाज्य है, जैसे 2 से है या 3 से है या 4 से है। यह संख्या कौन कौन संख्या से विभाज्य है, यह हम जैसे 2 के विभाज्यता का नियम में पढ़े हैं, जिसके अंत में सम संख्या हो या 0 हो, तो इसके अंत में सम संख्या है, तो इसका मतलब यह 2 से भी विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, इस सब संख्या का योग करेंगे, 3 से विभाज्य है तो 3 से भी विभाज्यता का नियम फॉलो करेगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 9 से। पुनः क्वेश्चन नंबर वही है 26 में भी संख्या इतना निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। यह संख्या जो है 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, या फिर 2 से, 3 से, 4 से और 6 से विभाज्य है। कौन सी संख्या से विभाज्य है देखते हैं। यह संख्या जो है 2 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 20 तक जो भी अभाज्य संख्या है इसको हम लिख लिए, उसके बाद योगफल करने के बाद 77 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ किसी भी प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालने के लिए n तक योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n के जगह पे 50 तक कह रहा है तो 50 देंगे, n इंटू n फिर n के जगह पे 50 प्लस 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, 50 गुना 50 1 51/2। इसको सॉल्व करेंगे 25 हुआ, इसको गुना करेंगे 1275 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2। n के जगह पे देंगे 100, क्योंकि सवाल में कह रहा है 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे देंगे 100 इंटू 100 प्लस 1/2।
100 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 101/2 होगा। तो 100 गुना 101/2, इसको और इसको कैंसिल किए, 50 बार में कट गया, 50 दूना 100, 50 बार में कट गया। इसको और इसको गुना करेंगे, 50 100 50 होगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 25 सम संख्याओं का योगफल बताइए। सम संख्याओं का योगफल कह रहा है यहाँ पे, सम संख्याओं का योगफल, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि n इंटू n प्लस 1, n के जगह पे 25 है, चूंकि 25 तक सम संख्या का योगफल कह रहा है, तो 25 गुना 25 प्लस 1, तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 होगा। पहले हम ब्रैकेट का हल करते हैं, इसीलिए 25 गुना 26 बराबर 650 आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। यहाँ कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्या ना, तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। सिर्फ 20 विषम संख्या का योगफल कर रहा है तो 20 गुना 20 करेंगे यानी कि 400 आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है प्रथम सम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल बताइए। यहाँ कह रहा है सम संख्या का योगफल, 9 सम संख्या का योगफल, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n के जगह पे 9 देंगे, चूंकि यहाँ पे 9 सम संख्या कह रहा है, तो 9 गुना 9 प्लस 1, 9 गुना 9 1 10 करेंगे, 9 1 10, 9 गुना 10 किए तो कितना हो गया, 10 9 90 आंसर। 33 में कह रहा है कि 9 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। 9 विषम संख्या कह रहा है, तो 9 विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होगा n स्क्वायर, तो 9n स्क्वायर यानी कि 9 9 81, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 तथा शेषफल 103 है, तो संख्या क्या होगा। कह रहा है किसी संख्या में भाग देने पर कितना से भाग देना है, 999 से भाग देना है, तो मान लेंगे, माना कि वह संख्या बराबर x, x के जगह पे वह संख्या जो है जिसमें भाग देना है 999 से, उसके जगह पे हम x रख दिए। भागफल कितना आता है, 274 आता है। शेषफल कितना आता है, 103 आता है। तो फॉर्मूला पे हम बैठा दिए, बैठाने के बाद x बराबर क्या होता है, मतलब 999 गुना भागफल करेंगे प्लस शेष करेंगे तो आंसर आ गया 27। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 18 से पूर्णतः विभाज्य है। 1 से 100 तक कह रहा है, तो अंतिम संख्या 100 है, तो 18 से विभाज्य है, ऐसा हमको बोल रहा है, पूछ रहा है कितनी संख्याएं हैं, तो 18 से भाग देंगे। 100 में 5 बार में लगेगा, कम से कम 5 बार में हम लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार में लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है 5 ही ऐसा संख्या है जो 18 से विभाज्य हो जाएगा, 1 और 100 के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम वही रिपीट कर रहा है, 100 की जगह पे यहाँ पे है 500। 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाज्य है। 15 से भाग देना है 500 में, जितना बार में लगेगा, जैसे यहाँ पे 33 बार में लगा तो आंसर हो जाएगा 33। 15 तिया 45, पहले 3 बार में लगा, फिर से 3 बार में लगा, तो ये भागफल आ गया। भागफल जितना आएगा उतना आंसर होगा। 1 और 500 के बीच 33 ठो ही ऐसा संख्या है जो 15 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 37 का है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा भाग जाता है, पूरा भाग लग जाता है, तो वह संख्या क्या होगी।
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है तो 1 पर 5 ठो जीरो होगा। उसके बाद जो है इतना से 765 से भाग देंगे इस संख्या में, तो जो संख्या आएगा शेषफल, इस संख्या में से शेषफल को घटाएंगे, फिर जो संख्या है इसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 है तो भाज्य क्या होगा। भाजक के जगह पे कितना है 25 है, भाज्य बराबर हमको नहीं है मालूम, तो भाज्य बराबर x मान लिए, भागफल बराबर 27 है, शेष बराबर भी 15 दिया हुआ है, तो भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो इस पर हम बैठा दिए तो आंसर आ जाएगा 636। क्वेश्चन 39 कह रहा है किसी विद्यार्थी को परीक्षा में इतना गुना इतना का मान निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से इतना गुना इतना का मान निकाल दिया, तो बताइए कि उसका उत्तर कितना अधिक प्राप्त होगा। कह रहा है कि 2928 से गुना करने के लिए 978 में, तो इतना गुना करने के लिए कहा गया तो इतना करना चाहिए, लेकिन उसने भूलवश क्या किया 2928 के जगह पे कर दिया 2978 गुना 778, तो गुना करने के बाद इतना आया, कह रहा है कितना अधिक आया, तो वास्तविक में तो आंसर इतना आना चाहिए, लेकिन आ गया इतना, तो दोनों को घटा देंगे, जो आंसर आएगा इतना अधिक आंसर उसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य इतना है, भागफल तथा शेष क्रमशः इतना तथा इतना है, तो भाजक क्या होगा। यहाँ भी हम बनाएंगे माना कि वह संख्या बराबर x, तो भाजक के जगह पे हम देंगे x, भाज्य बराबर जो है वो देंगे, भागफल के सामने भागफल को देंगे, और शेष जहाँ पे रहता है वहाँ पे शेष को देंगे। उसके बाद तो हम लोग को पता ही है भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक के जगह पे इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे, तो ऐसे किए तो बराबर में आया 32x प्लस 9 बराबर इतना, 32x बराबर इतना, 32x बराबर इसको फिर 32 से डिवाइड किए भाग दिए 123 आंसर।